हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं 3D के टॉपिक, और जिसके अंदर दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था सिलेंडर बेलन और दूसरा था कौन शंकु। और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक, और वो है हमारा गोला स्फेयर। ठीक है, अब गोला के लिए क्या है वो सब चीजें आज मैं आपको पढ़ूंगा, और साथ में जो है आज आपको कुछ प्रैक्टिकल और बताऊंगा। प्रैक्टिकल जैसे कि यहां से कुछ चीजें मेरे सामने है यहां पर, तो आपको यहां दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये अनियन है, प्याज मतलब, और ये है एप्पल। फिर साथ में एक और लेके आया हूं, क्या, कटोरी, वो सब। तो कटोरी, प्याज, ये सब क्या है, चलो मैं आपको बताता हूं ये सब कहां काम आने वाले हैं। तो देखते हैं आज रियल लाइफ से जोड़कर गोला होता क्या है। तो देखो, गोला जो है वो अगर देखा जाए तो यहां से जो हमारी अर्थ है, कोई भी प्लेनेट जो हम बोलते हैं कि पूरा गोल है, तो इसका मतलब वो है गोला। अब गोले के लिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, उन सब चीजों को देखते हैं आगे। तो यहां से सबसे पहले तो फॉर्मूले क्या बनेंगे उस पर अगर जाएं तो गोले का ये क्या हो जाएगा, यहां पर सेंटर, और सेंटर से यहां जो आपको येलो कलर दिख रहा है, सेंटर से वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस। तो यहां पर लेते हैं इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे उस हिसाब से। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं आगे से, उनमें ये पढ़ा था हमने कि यहां देखो फॉर्मूले सबसे पहले करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, बाहरी आवरण को। तो बाहरी आवरण को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब एक अगर गोला है तो गोले का मतलब ही क्या हुआ कि गोला है मतलब सब तरफ से क्या है, ऑलरेडी पैक ही है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, तो बाहर बाहर का आवरण हुआ। तो इसका मतलब हो गया पूरा जो बाहर के आवरण है, फिर तो वो पूरा ही हो गया। अगर दूसरा कहें कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि सब तरफ से पैक होना चाहिए। तो गोला पहले से ही सब तरफ से पैक ही होता है, तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही हुआ। जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक एप्पल लेके आया हूं, ठीक है। अब जो एप्पल है यहां से आप देखो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, आप यहां बाहरी बाहरी जो आवरण है, अब बाहरी आवरण का मतलब क्या हो, ये तो पूरा रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है वो पूरे हो गया। ठीक है, अगर कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी यही हुआ। इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का एक ही होता है। तो यहां से मैं लिख देता हूं संपूर्ण, ये कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ओनली पूछे सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई नाम नहीं दिया हो तो भी वही है, क्योंकि तीनों ही इसके एक ही होते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और सरफेस एरिया जो भी पूछे वो सब एक ही है। अब आते हैं वो होता क्या है। तो दोस्तों यहां से देखो, यहां पर जो है यहां दो हिस्से कर रखे हैं, वो क्या है, तो देखो यहां से ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहां से इतना सा यू मानो ये, तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इसमें जो साइड वाला ये जो पार्ट आएगा, ये वाला, ये जो है एक पार्ट वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। सिर्फ साइड वाला सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से जो एक क्वाड है वो यहां से ये वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से अगर एक पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो अगर सबकी बात करें तो सब कितना हो जाएगा, तो अगर एक पाई आर स्क्वायर है तो इधर ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर ये वाला भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये वाला भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितनी बार हो गया, 4 बार। इसका मतलब ध्यान ना कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया या फिर यहां से सरफेस एरिया कोई भी पूछे, उसका आंसर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये होता है गोले के लिए। अब आता है यहां पर कि कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, और हम अभी तक जो पढ़ के आए वो 3 फॉर्मूले पढ़ के आए थे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 चीजें पढ़ी थी। तो इसका देख लेते हैं वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। तो यहां से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया, किसकी बात हो रही है, गोले के लिए। तो गोले के लिए 2 फॉर्मूले ही बनते हैं, एक तो हो गया टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम। अब आते हैं आगे कि यहां पर गोला है तब तक तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ले पा रहे, लेकिन जैसे यूं समझो जैसे प्लास्टिक की बॉल या कोई बॉल है, अब उस बॉल को अगर बीच में से काट दिया जाए, तो अगर बॉल को बीच में से काट दिया जाए तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हाफ स्फीयर, बोले तो क्या हो गया, अर्ध गोला। और अगर बीच में से काट रहे हो तो 2 चीजें हैं, अगर जैसे मैं इस एप्पल को बीच में से काटता हूं तो एप्पल को बीच में से काटता हूं, इसका मतलब ये क्या होगी, बीच में से भरी हुई होगी। इसका मतलब है यहां से कौन सा क्षेत्रफल बनेगा, उसके लिए चलते हैं अपन आगे, और वो है क्या, अर्धगोला। तो अर्धगोला का शेप आपको दिख रहा होगा, अर्धगोला का मतलब क्या है। तो दोस्तों अर्धगोला का मतलब हुआ कि जब हम बीच में से काटते हैं तो खाली है या भरा हुआ है, इसके लिए।
तो दो चीजें हो जाती है, खाली है या भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहां से मैं समझा देता हूं कैसे। देखो, जैसे मैंने एक अनियन लिया है आपके सामने, तो ये जो प्याज है, इस प्याज को अगर देखा जाए तो ये गोला है अभी पूरा, तो ये अभी पूरा गोला है। अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं, तो अगर बीच में से काटूंगा तो क्या होगा, पूरा भरा हुआ निकलेगा। तो वही बात करते हैं। और अगर मैं कहूं कि ऐसे ही गोल मेरे पास एक कटोरी भी है, ठीक है, अगर ये कटोरी है तो देखो यहां से जो शेप है, आपको ये जो शेप दिख रहा है, इस तरह का शेप दिख रहा है गोले का, अर्ध गोले का, तो इसका मतलब है यहां से बीच में से कटी हुई है, लेकिन अंदर देखो, अंदर खाली है। तो एक तो है अंदर खाली है, और एक है कि ये वाला, इसको मैं आधा काट देता हूं। ठीक है, तो आधा काट के फिर आपको बताता हूं कि आधा काटने के बाद क्या बचेगा, क्या रहेगा। वैसे तो आप सब जानते हो कि होने वाला क्या है। चलो, होने वाला क्या है कि सब्जी बनने वाली है, बस ये सब जानते हो। चलो देखो, यहां से ये हो गए दो हिस्से इसके, क्लियर। तो ये हो गए दो हिस्से। अब पॉइंट क्या है वो समझना। यहां से जो ये पार्ट था, अब देखो राउंड राउंड में जो है वो तो है ही है, तो यहां से राउंड का एरिया तो रहेगा ही, कहां जाएगा वो। लेकिन इसमें देखो यहां पर भरा हुआ है, और यहां अगर भरा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि अर्धगोला के लिए दो कंडीशन हो जाती है। अर्धगोले की दो कंडीशन कौन सी, ये वाली, एक तो है खाली वाली और एक है भरी वाली। तो जब अर्धगोला खाली हो तो उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें जो आवरण है, इसका जो एरिया है वो सिर्फ कौन सा है, बाहर बाहर का एरिया है। अंदर यहां पर देखो, अंदर देखो, अंदर से देखो तो भी है क्या है, खाली है, तो एरिया तो वही हुआ। तो इसका मतलब यहां, और जबकि इसकी बात करेंगे तो इसमें एरिया जो आएगा वो वक्र पृष्ठ नहीं हो सकता, इस बार लेना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि बाहर बाहर का तो है, लेकिन यहां पर देखो ये एरिया भी हमारे पास है। तो इसका मतलब है जब अर्धगोले को हम लेते हैं तो अर्धगोले की दो कंडीशन है, और वो कंडीशन पहली, अर्धगोले में है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जब सिर्फ बाहर बाहर का आवरण है। अभी आपने पढ़ा था कि जब पूरा गोला होता है तो पूरे गोले के एक पार्ट जो होता है यहां साइड में, वो एक पार्ट होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये साइड में ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर, यहां पर ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर। चलो अब देखो, ये है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, और हम बात कर रहे हैं किसकी, आधे की। तो इसका मतलब आधे का मतलब हो गया ये एरिया तो आपके पास होगा ही नहीं, तो यहां से हमारे पास तो सिर्फ इतना से ही है। ठीक है, तो बाहर बाहर का ही है, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद आता है कि अगर ये भरा हुआ हो तो अगर भरा हुआ हो मतलब टोटल सरफेस एरिया हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया काट के आपको, तो ये हिस्सा भरा हुआ है, मतलब एक सर्कल यहां और बन रहा है। तो आप देखो यहां से ये जो राउंड है, इस राउंड पे यहां जो ये राउंड बन रहा है, यहां पर एक पाई आर स्क्वायर तो बनेगा ही। ठीक है, एक राउंड इधर है, यहां पाई आर स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, और एक जो ये बन रहा है यहां से यहां, तो एक पाई आर स्क्वायर यहां और बनेगा। इसलिए यहां पाई आर स्क्वायर कितनी बार हो गए, 3 बार हो गए, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर ऐसे। तो यहां अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और अब आता है यहां से बारी कि इसका आयतन क्या होगा। तो अर्धगोले के अगर आयतन की बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है। तो दोस्तों जब वो पूरा भरा हुआ था तो इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है, तो इसमें जितनी चीजें आएगी अगर आप आधा कर दोगे तो चीजें भी आधी आएगी। तो इसके अंदर कितनी चीजें आ रही थी, उसका फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आधा होगा तो चीजें भी आधी आएगी, तो इसका मतलब आधा मतलब इस पे 2 का भाग लगा दो। अगर मैं इस पे 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब है यहां अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। आया समझ में, ये तो थे फॉर्मूले। चलो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं सीधा। अब सवाल है यहां से, सबसे पहले एक गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या। दूसरा दोस्तों एक चीज और याद दिला दूं आपको, अभी आपने जो फॉर्मूला देखे ना, फॉर्मूला क्या था, पूरा जो है
उसका मतलब गोला जब पूरा होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, जब वो आधा है लेकिन खाली है तो 2 पाई आर स्क्वायर, आधा है लेकिन भरा हुआ है तो 3 पाई आर स्क्वायर। सब जगह देखो पाई आर स्क्वायर के नाम आ रहे हैं। और पाई आर स्क्वायर अब तक ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, चौथा टॉपिक है। मतलब सर्कल में आपने पढ़े थे पाई आर स्क्वायर, फिर सिलेंडर बेलन में, फिर कौन शंकु में, अब स्फीयर गोले में पढ़ रहे हो आप। अगर जिनको पाई आर स्क्वायर याद है समझ जाओ, आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे क्या बोला है कि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का 4, अगर रेडियस त्रिज्या कितनी है 7 है, त्रिज्या 7 होने पर क्षेत्रफल कितना होता है, तो मैंने कितनी बार पढ़ा है 154 होता है, बोले तो 154। अब जिनको 154 डायरेक्ट नहीं पता है वो फिर पूरा ऐसे लिख के करो कि यहां से आर स्क्वायर मतलब ऐसे 7 7 कट गया, फिर यहां से 88 और 88 का 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 616 और क्या होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सवाल डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अब अर्धगोले की त्रिज्या मतलब रेडियस कितना हो गया 7, लेकिन अर्धगोला है, अब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो होता है कर्व सरफेस एरिया कितना दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 2 तो हो गया फिक्स और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान कितना है 7, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया मतलब क्षेत्रफल, तो त्रिज्या 7 होने पर क्षेत्रफल होता है 154, तो 154 का डबल कर दो मतलब हो गया कितना 308 और 308 क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डन। चलो आगे बढ़े और ये ध्यान रखो ये 154 क्यों लिखा है पता ना सबको, पाई आर स्क्वायर का मान। चलो आगे क्या लिखा है, एक गोले के 4 बराबर टुकड़े करने पर एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या आर हो। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है और इस सवाल के लिए ही मैं यहां पर आपके सामने एप्पल लेके आया हूं जो आपको बताना है यहां पर कि रियलिटी में होता क्या है। तो दोस्तों क्या दे रखा है, एक गोले के 4 बराबर टुकड़े करने हैं। तो अब अपन आते हैं, चलो एक बार आपको थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूं मैथ्स के थ्योरी के हिसाब से। एक है गोला, उस गोले के हम कर रहे हैं कितने टुकड़े 4, तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहां से ये टुकड़ा कर देता हूं, इससे क्या होगा, इससे आपके सामने 2 टुकड़े आ जाएंगे, एक तो ये वाला और ये वाला, ये हो गए 2 टुकड़े हो गए बराबर। ठीक है, जहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि ये हिस्सा भरा हुआ है, क्योंकि यहां से हमने काटा है तो अंदर जो बनेगा वो भी एक सर्कल ही आएगा लेकिन वो सर्कल भरा हुआ है। अब उसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं तो हमें इसको इस तरह से यहां से और काटो, अगर इस तरह से यहां से और काट देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे देखो जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं उसी कलर में लेता हूं, जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा था ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा आपको जो दिख रहा था ये हिस्सा आपको दिखेगा, लेकिन अब वो कितना हो गया आधा, और जब यहां से ये हिस्सा कटेगा ना तो ये हिस्सा भी आपको कैसे कटेगा, हाफ ही कटने वाला है, और हाफ कटने वाला का मतलब है इधर से इधर ही कटेगा, ये भी ऐसे, तो यहां से ये हिस्सा भी हाफ कट जाएगा इस तरह से, और ऊपर का हिस्सा पहले से क्या है हाफ है। तो आपको ये पूछा है कि जो एक टुकड़ा है उस एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हो गया कि यहां से पहले ये बताओ कि ये कितना है। ठीक है, अब ये कितना, ये सब आप जानते हो कि एक गोला होता है उसके बाहर का ये जो आवरण होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हिस्सा हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जो है वो कितना है आधा है, क्योंकि पूरा होता, अगर यहां से यहां की बात करें पूरा, तो पूरा होता तो वो पाई आर स्क्वायर होता क्योंकि पूरा सर्कल है, लेकिन यहां तो आधा कर दिया था हमने, काट दिया था, तो इसका मतलब यहां कितना बचा, आधा ही बचा है, तो आधा पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां नीचे वाला सोचो, अगर नीचे वाला पूरा गोला यहां से यहां तक होता, सोचो ये अगर पूरा ऐसे होता तो ये पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन हमने क्या किया यहां से काट दिया, अगर यहां से काट दिया है इसका मतलब आधा यहां पर और बनेगा, तो आधा हिस्सा यहां और बनेगा और आधा हो गया वापस वही आधा पाई आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है कि बताओ यहां से उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर साइड वाला राउंड वाला, उसके बाद है आधा पाई आर स्क्वायर और आधा पाई आर स्क्वायर, तो आधा पाई आर स्क्वायर आधा पाई आर स्क्वायर मिलकर वापस हो गया 1 पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर ये है ही है, इसका मतलब मिला के कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर।
आया समझ में? तो ये हो गया पूरा 2πr²। अब इस सवाल के लिए मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल में ये कैसे पॉसिबल है। तो चलो देखो यहां से प्रैक्टिकल लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एप्पल को। एप्पल को क्या किया है, दो हिस्सों में काटना है। तो पहले एप्पल को दो हिस्सों में काट लेते हैं, ठीक है। तो आज खाने का काम भी हो जाएगा और सवाल का काम भी हो जाएगा। चलिए, तो ये ले लिया मैंने एप्पल को, ठीक है। यहां से ये कट कर दिया, क्लियर, ठीक है। एकदम गोल नहीं है, थोड़ा सा मान लेना, ठीक है, चलेगा ऐसे। तो यहां से ले लिया एप्पल को। अब क्या कर रहे हैं, एप्पल को ऐसे ले लिया, ये हो गया दो हिस्से। अब उसके बाद ये कह रहा है कि आधा और काटो। तो अब समझा, ये अगर इसको हम मानेंगे सर्कल है, तो सर्कल को यहां पूरा सर्कल, अगर पूरा होता तो सर्कल होता। अब मैं इसको यहां से कट कर दूं, तो अगर मैं यहां से इसको कट कर देता हूं ऐसे, तो अब समझना यहां से अगर मैं कट कर देता हूं तब की बात है। और पूरा अगर मैं यहां से समझा देता हूं तो एक आपको प्रैक्टिकली एक बार और पूरा समझा देता हूं ऐसे। तो देखो यहां से फोकस करना अब, ठीक है। ये है पूरी एप्पल। उस एप्पल को हमने कर दिया कितने, दो हिस्से। दो हिस्से का मतलब हो गया ये ऐसे, दो हिस्से हो गए, ठीक है। तो ये हिस्सा कर देते हैं साइड में अलग। अब बचा यहां से ये हिस्सा। अब इसमें अगर आपको इधर करके बताओ तो ये हो गया देखो रेड पार्ट। अब रेड पार्ट कितना है वो समझना। तो रेड पार्ट हमारे पास इधर है, लेकिन वो आधे का ही है। तो इसका मतलब है पूरा अगर रेड पार्ट होता तो 4πr² होता। तो पूरा होता तो 4πr² होता। अभी आधा है तो आधा रेड पार्ट है हमारे पास, तो इसका मतलब कितना हुआ 2πr²। अब 2πr² में से क्या कर रहे हैं, एक आधा हिस्सा यहां से हम और हटा देते हैं। तो ये आधा हिस्सा हमने और काट दिया, तो आधा हिस्सा हटा दिया साइड में। अब समझो अब कितना बचा हुआ है, तो आपने आधा हटा दिया, तो इसका मतलब अब कितना बचा हुआ, 1πr²। तो जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है वो रेड पार्ट है कितना, 1πr²। डन, ये तो हो गया यहां का। अब बात करते हैं दूसरी गणित समझाता हूं। अब आते हैं यहां से। अब सामने जो दिख रहा आपको, सामने, अच्छा ये πr², ये मैंने आपको बता दिया ये क्या था। अब आते हैं सामने जो आपको पूरा सर्कल यहां से मानना है कि ये सर्कल है। तो ये अगर पूरा πr² है, तो जब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, तो यहां से अगर हटाता हूं तो समझो क्या πr² पूरा बचा, नहीं। अब कितना बचा है, ये वाला एरिया हाफ हुआ है। हाफ मतलब कितना हो गया, हाफ πr²। मतलब ये सेकंड वाला जो πr² है हाफ, वो हो गया क्लियर यहां से। चलो अब देखते हैं, इसी एप्पल को थोड़ा सा टर्न कर देता हूं ऐसे। अब इसको टर्न करने के बाद ये देखो, ये जो है अगर ये एप्पल पूरी होती तो यहां से ऊपर पूरी अगर ऐसा राउंड में होती तो हम बोलते ये पूरा सर्कल बनता। तो अगर पूरी होती तो ये सर्कल बनता। अभी क्या किया है, यूं समझो आधा यहां से कट हो गया है, तो हमारे पास जो बचा है वो कितना सर्कल बचा, आधा ही बचा हुआ है। तो आधा सर्कल यहां और बचा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ इस एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, तो यहां से आधा πr², ये वाला आधा πr², और जो रेड पार्ट है वो है πr²। तो इसका मतलब है यहां से πr², आधा πr², आधा πr², बोले तो कितना हो गया 2πr²। अगर इस सवाल में आपको यह बोल दिया जाए कि सभी टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, सभी टुकड़ों का, तो सभी टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सभी टुकड़ों का अगर क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो पॉइंट को समझो कि हमारे पास ऐसे टुकड़े कितने हैं, 4 है। और एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr²। तो इसका मतलब चारों टुकड़ों का कितना हो जाएगा, 8πr²। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों टुकड़ों का। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, यदि गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और हमें दे क्या रखा है यहां पर, वॉल्यूम, आयतन। और आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3πr³। तो हमें दे रखा है 4851 और हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले तो 4πr² का मान निकालना, ठीक है। अब इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पता होना चाहिए, वो क्या है, रेडियस, त्रिज्या। अगर त्रिज्या पता चल जाए काम हो जाएगा। तो यहां से हम त्रिज्या निकालते हैं, तो बाकी सब संख्याओं को उधर भेज देते हैं। तो यहां से r³ इक्वल, तो यहां से r³ इक्वल लेते हैं। तो यहां से चीजें उधर भेजता हूं 4851 और इधर से इधर जाएगा कौन, 4/3। तो 4/3 जो 4 ऊपर है वो आ जाएगा कहां पर, नीचे, और जो 3 नीचे है वो आ जाएगा ऊपर। फिर पाई नीचे जाएगा तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। बटा में जो 7 है वो चला जाएगा ऊपर, ये यहां पर ऊपर, ठीक है। अब संख्या यहां से काट देते हैं जिस पार्ट से कटा है। देखो ये कट रहा है 11 से, तो 11 से काटते हैं। 11 से 4 बार 44, फिर आया 44, वापस 4 और ये हो गया 1। 11 से कट रहा है कितनी बार, तो 11 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार।
ठीक है, 4 4 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और यहां से 2। अब देखो ये क्या है, ये ध्यान है, ये r का क्यूब है, तो ये r का क्यूब है, मतलब सामने वाली संख्या किसी न किसी की क्यूब होगी तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अब ये 4 4 1 क्या है, सब जानते होंगे आप, 4 4 1 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है। इसका मतलब ये 21 का स्क्वायर है और 21 है, मतलब 21 का क्यूब हो गया। अब नीचे देखें तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब 8 भी क्या होता है, क्यूब होता है। तो देखा जाए तो r का क्यूब हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या है, एक तो 21 का क्यूब लिखा हुआ है और नीचे जो है वो 8 2 का क्यूब है। तो इसका मतलब r का मान क्या हो गया, तो r का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर 21, क्यूब का आंसर 21 और 2 का क्यूब मतलब 2। तो r का आंसर जो है रेडियस वो कितना हो गया, 21/2, त्रिज्या हो गई 21/2। अब ये पूछ रहा है कि 4 पाई r स्क्वायर का आंसर निकालो, तो 4 का 4 हो गया, पाई मतलब 22/7 हो गया, और r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2, ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। अब यहां से संख्या काटे तो 7 से 21 कट गया 3 बार, और 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4, तो 4 से सीधा 4 कट गया ऐसे। अब बचा क्या है, 22 इंटू 3 इंटू 21, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, 21 इंटू 3 कितना 63, ठीक है, तो यहां से 22 और इंटू हो गया 63। अब आप सबको पता ही है, शुरू से मैं आपको सिखाता आ रहा हूं 11 का गुणा, कि अगर 22 है तो 22 को मैं लिखूंगा 11 इंटू 2 63, और 63 का हो जाएगा कितना 126, ये हो गया 126, और फिर मेरे 11 के शॉर्ट ट्रिक वाला कौन सा हो गया, 6 का 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 का 1, मतलब आंसर हो गया कितना 1386। तो 1386 ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, 1386 स्क्वायर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से सवाल कभी आए ना तो ऐसा नहीं काटने में लग जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि क्यूब है और क्यूब है तो आपको क्यूब बनाने की कोशिश करनी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो बताओ गोलियों की संख्या कितनी होगी। क्या ज्ञात करना है हमें, संख्या। और आप सब जानते हो कि संख्या का फॉर्मूला आपने कितनी बार अब पढ़ लिया है। यहां पर संख्या जब भी ज्ञात करते हैं तो बड़े का आयतन ऊपर लिखते हैं और छोटे का आयतन नीचे लिखते हैं। अब बड़े का आयतन तो है तो दोनों गोले ही है, तो यहां से क्या लिखेंगे 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन में जो लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। बस फर्क ये है कि इसकी रेडियस अलग है ना, इसकी रेडियस अलग है, तो जो कॉमन है वो तो हटा ही दो, तो 4/3 पाई पाई। अब यहां से देखा जाए तो आर का क्यूब, जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो कितनी है 8 है, तो यहां से हम लिखेंगे 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, और अपॉन में त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया, और 2 से काटा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 8 से एक 8 कट गया, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 64। इसका मतलब सारे जो छोटे गोले मिलेंगे वो गोले कितने मिलने वाले हैं 64 मिलने वाले। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 3 गोले जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, उन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बताओ उस गोले की त्रिज्या क्या है। अब समझो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो होता है संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करने में हम क्या करते हैं बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, लेकिन अगर कभी हम एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं उस समय क्या होता है एक आकृति को पिघला के दूसरी बनाते हैं तो इसका जो आयतन है वही आयतन इसका भी होता है। तो यहां पर कितने गोले हैं 3, अगर हम 3 गोले पिघलाएंगे और दूसरा बनाएंगे तो तीनों गोले का जो टोटल वॉल्यूम आयतन होगा वो जाएगा पूरा उसमें। तो इसका मतलब है हम तीनों गोले का क्या लेंगे वॉल्यूम आयतन, तो वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड, तीनों का मिलाकर हो जाएगा जो बड़ा वाला है उसका वॉल्यूम। और यहां लिख देता हूं बड़ा वाला टोटल कर देता हूं, ठीक है, VT वॉल्यूम जो है वो टोटल का। अब आते हैं यहां से पहला, सबसे पहले रेडियस कितनी है 6 8 10। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो यहां से फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर कितना है 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस दूसरा है 4/3 पाई फिर 8 का क्यूब, तीसरा है 4/3 पाई 10 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा सब इस बड़े वाले गोले के बराबर। क्लियर। फिर यहां पर देखो यहां, अच्छा इसमें भी देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं 4/3 और पाई और आर क्यूब। अब आर नहीं पता इसका कैपिटल आर लिख देता हूं, ऐसे कैपिटल आर मान लेते हैं। अब इन सब में देखो 4/3 पाई सब के अंदर आ रहा है, तो 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6 का क्यूब, ये हो जाएगा यहां 8 का क्यूब और यहां हो जाएगा 10 का क्यूब, सब में ये हो गया, और सामने लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है, इस तरह से। अब यहां से देखते हैं 4/3 इधर भी है, 4/3 उधर भी है, पाई इधर भी है, पाई उधर भी है। इसका मतलब है यहां से बस क्यूब करना है जो इसके क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है आर का क्यूब। 1000, 512 और 200, तो ये हो गया 1000, 1500, 1700 और ऊपर से 28, इसका मतलब हो गया 1728। और 1728 किसका क्यूब होता है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो 1728 होता है 12 का क्यूब, इसलिए यहां से आंसर हो गया रेडियस, त्रिज्या कितनी 12। अब इन्होंने क्या पूछा है तो बताओ उस गोले की त्रिज्या कितनी है। इसका मतलब हमारे यहां पर आंसर आ चुका है कि गोले की त्रिज्या कितनी बनेगी 12। तो 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के 3 गोले अगर आप पिघलाओगे तो बड़ा जो बनेगा वो 12 सेंटीमीटर का बनेगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 10% कम करने पर उसके क्षेत्रफल और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों देखो, अब जो टॉपिक चल रहा ना, आपने पहले 2D के टॉपिक पढ़े थे। 2D बोले तो समतल ज्यामितीय आकृतियां, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वो सब, उसमें आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे क्षेत्रफल पे प्रभाव, उसके बाद आयतन पे प्रभाव। अभी तक दूसरा, ये तीसरा टॉपिक चल रहा है आयतन पे प्रभाव। हर जगह आप फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हो तो बार बार मुझे बताना नहीं पड़े आई थिंक कि फॉर्मूले क्या थे, तो इसलिए मैं पहला लिख रहा हूं क्षेत्रफल पे प्रभाव। कि क्षेत्रफल पे प्रभाव अगर पूछे तो क्षेत्रफल पे प्रभाव का फॉर्मूला कब, जब कुछ परसेंटेज कम ज्यादा हो और उसमें पूछे कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, और माइनस में वापस 100। एक तो ये पढ़ा था, ठीक है, और दूसरा एक और पढ़ा था, कौन सा, प्लस माइनस ए वाला, ठीक है। एक तो ये, दूसरा है कौन सा, आयतन पे प्रभाव। आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसकी बात करें तो आयतन के प्रभाव का फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस ए, फिर है 100 प्लस माइनस बी और 100 प्लस माइनस सी। 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपन यहां से सी, और 100 दो बार लिखकर माइनस का 100, ठीक है। ये फॉर्मूले लिखवाए थे आपको आयतन पे प्रभाव। अब यहां क्या लिखा है, त्रिज्या। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के क्षेत्रफल का। 4 फिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पाई फिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आर का स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर जो लिखो वही यहां पर भी लिखो, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब आर दो बार लिखना है। तो 10 अगर परसेंट क्या कर रहे हैं, त्रिज्या कम, तो यहां हम लिखेंगे 100 माइनस 10 90 इंटू 100 माइनस 10 90, और अपन में हो गया 100, 0 0 कट गया, मतलब इसका क्षेत्रफल अब 81% बचा हुआ है, और माइनस 100% कर दो, इससे कंपैरिजन हो जाएगा कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब है 19% क्षेत्रफल क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, 19% कम हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर आयतन, तो आयतन पर प्रभाव 10% क्या हो रहा है, कम, तो आयतन पे क्या लिखेंगे, तो देखो 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 3 बार, चलो वो भी समझो। यहां पर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 और 3 ये फिक्स वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई फिक्स वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या आया, आर का क्यूब, तो पहली जगह यहां पर भी आर, दूसरी जगह भी आर, और तीसरी जगह पे भी आर ही आएगा, सब जगह त्रिज्या में भी फर्क पड़ेगा। तो यहां से आएगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, मतलब हो गया 90 90 90, इस तरह से। और बटा में आएगा 100 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद 3 0 से 3 0 कैंसल, तो 3 0 कैंसल, तो 7 का क्यूब, सॉरी 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और अपॉन में कितना आएगा 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा 72.9, तो 72.9%। अब यहां से कंपेयर करना है कि आयतन कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, तो यहां से 100 माइनस कर दो, और अगर 100 माइनस करेंगे तो आप सब जानते हो आंसर कितना आएगा, तो यहां से 72 कम करो 28, और 28 के बाद और कम हो जाएगा तो 27.1%, तो ये किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब है आयतन जो है वो 27.1% आयतन कम हो चुका है, और क्षेत्रफल जो है वो 19% क्षेत्रफल कम हो चुका है, ठीक है। तो अंदर जो चीजें आने वाली है वो अब इतनी कम आएगी, और एरिया जो कवर कर रहा था वो इतना एरिया कम कवर करेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक गोले की त्रिज्या को 1.5 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या को मतलब जो आर है उस आर को अब क्या कर दिया जाए, 3/2r, 1.5 गुना मतलब ये 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, एक ही बात है। तो अब रेडियस को कर दिया जाए 3/2r, तो बताओ उसका क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा। अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भाई क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो 4 पाई आर, आर की जगह अब हम लिखेंगे 3/2r, ये लिखेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, बस ये फर्क पड़ रहा है। तो 4 का 4 पाई, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और r का स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, जो 9/4 है उसको बाहर आगे ले लेते हैं,
ताकि यहां से 9/4 आगे आ जाए तो पीछे वापस वही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 4πr²। इसका मतलब है उस 4πr के स्क्वायर कितना लग गया 9/4। तो ये बोल रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो 9/4 गुना हो जाएगा। डन। चलो आगे, एक गोले के त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो बताओ नए आयतन और पुराना आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात, तो नया आयतन अगर यहां लिखता हूं तो ये हो गया 4/3πr³। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3πr³। ठीक है, अब ये कह रहा है कि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, तो नया अगर इधर लिख रहा हूं तो मैं त्रिज्या को r नहीं, अब यहां त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो 2r लिखेंगे और 2r का कर देंगे क्यूब, और वो अनुपात पूछ रहा है तो अब यहां पर बीच में अनुपात लिखेंगे। ठीक है, अब 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब 2r का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और r का क्यूब, और इधर देखा जाए तो क्या आएगा r का क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसल, तो यहां 8 आया और इधर कितना आया 1, तो आंसर कितना हो गया 8:1। डन। चलो और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या। तो इसका मतलब है त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए 2, मतलब r+2 कर दी जाए। तो त्रिज्या 2 बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 बढ़ जाता है तो गोले के प्रारंभिक अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकालने कुल मिला के तो बढ़ जाता है। इसका मतलब यहां मैं लिख देता हूं कि नया वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस पुराना वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए और पुराने में कितना अंतर हो जाता है 704 का, ये हो गया 704, दोनों में अंतर हो गया। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4πr², 4πr²। तो पुराना तो 4πr² था, नए वाले में त्रिज्या r+2 बढ़ा दिए तो r+2 कर दिए, तो ये r+2 और ये इसका स्क्वायर, तो ये 4πr², ये 4πr², और दोनों में अंतर कितना हो गया है 704 का अंतर हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहां से 4π का अगर 4π दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन हटा देते हैं, तो 4π एक बार कॉमन लेके हटा देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा r+2 का होल स्क्वायर और यहां से बचा r² और इक्वल में 704। ठीक है, अब क्या करेंगे 4π को भेज देते हैं उधर और अंदर इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, 2ab मतलब हो गया 4r - r²। ठीक है, 704। और अब क्या कर रहे हैं हमने 4π को इधर भेजा है तो 4 तो आएगा नीचे, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, बटा वाला 7 कहां चला जाएगा ऊपर। अब जिस पार्ट से कट रहा है 11 से कट रहा है तो 11 से कटेगा कितनी बार 6 और 4 बार, 11 से कट रहा है 2 बार, 4 और 2 कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, 8 से 64 कितनी बार 8 बार, तो इससे और कट गया, मतलब 8 × 7 उधर बचा हुआ है। इधर r² माइनस का है, इधर r² प्लस का, ये भी कट गया, 2 का स्क्वायर आया 4 + 4r और इक्वल में कितना आया 8 7 56। अब ये 4 और उधर भेज दो तो 4r = 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो गया 52, और r का मान निकाले तो r का मान हो गया 52/4, मतलब 4 से 52 काटो तो 4 से 52 कितनी बार कट जाएगा 13 बार। मतलब जो रेडियस है त्रिज्या, वो त्रिज्या पहले वाली ये थी, पहले वाली 13, और नई त्रिज्या पूछे अब त्रिज्या कितनी है तो त्रिज्या 2 बढ़ा दी है, इसका मतलब अब त्रिज्या कितनी हो गई है 15। डन। तो ये है आपका गोले का स्टार्टिंग पार्ट जिसमें हमने सिर्फ अभी तक गोले के सवाल ही लिए, लेकिन अब आएगा मजा अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में सब कुछ मिक्स आएगा। मतलब अब गोला, बेलन, शंकु सब मिक्स सवाल आएंगे और बहुत सारे सवाल आएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो अब तक तीनों टॉपिक मैंने सेपरेट पढ़ाए थे, बेलन के बेलन में सवाल थे, शंकु वाले में सिर्फ शंकु ही था, गोले में अभी तक गोले ही है, लेकिन अब जो वीडियो आएगा उसके अंदर सब कुछ मिक्स आने वाला है, क्योंकि सारे सवाल एक साथ मिक्स आएंगे तो सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए ताकि सब एक साथ पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम वापस अगले वीडियो में सेम टाइम पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ शेयर जरूर करना, और आगे जो है अगर वीडियो को पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।